टाइगर की एक ऐसी प्रजाति जो हम इंसानों की वजह से विलुप्त हो चुका है और आज हम देखेंगे कि जो सोना जमीन से निकाला जाता है वो रॉ फॉर्म में कैसा दिखता है और इन हाथियों को स्वेटर क्यों पहनाया गया है और इतना बड़ा स्वेटर बनाया किसने होगा। यार एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंडर सब काम करना चाहते हैं और इन्हें वर्ल्ड का बेस्ट बॉस कहा जाता है, लेकिन क्यों? और मम्मी का पासपोर्ट और वीजा रातों रात बनाया गया था, पर क्यों? और क्या होगा अगर हम ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दे तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, अभी जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो उन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट बॉस कहा जाता है। इनका नाम है डैन प्राइस। इन्होंने 19 साल की उम्र में क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्विस शुरू की थी और 2008 में जब इनकी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब इनकी कंपनी बुरी तरीके से लॉस झेल रही थी। तब इन्होंने वहाँ काम करते लोगों के पेमेंट्स को आधा कर दिया, जिससे एक महिला बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने सब बताया कि वो कैसे कंडीशन में रहती है, जिसके बाद डैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। लेकिन बस इस चीज ने डैन को पूरी तरीके से बदल दिया। इसके करीब 4 साल बाद डैन ने अपने सारे एम्प्लॉयज की पगार इक्वल कर दी। वो थी $70,000 की और यहाँ तक कि उन्होंने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए, अपनी जमीन बेच दी और अपनी पगार अपने एम्प्लॉयज से भी कम कर दी। आप सोच सकते हो कि एक बॉस ने अपनी ही इनकम को कम कर दिया, लेकिन इसके बाद इनकी कंपनी काफी सक्सेसफुल होने लगी। और ऐसे कोविड-19 के सिचुएशन में जब कंपनियां बंद हो गई तब यहाँ के एम्प्लॉयज ने काम करना नहीं छोड़ा और सामने से ही अपनी पगार को आधा लेना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं अच्छे काम का अच्छा नतीजा। इस बॉस के लिए एक लाइक बनता है। नंबर 2 नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके बारे में आपने एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा। ये दुनिया के सबसे भव्य यूनिवर्सिटीज में से एक है। नालंदा में नालंद का अर्थ होता है कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, इसीलिए नालंदा का मतलब होता है ज्ञान देने वाली संस्था। इस यूनिवर्सिटी में 9 मंजिल ऊंची लाइब्रेरी थी जहाँ 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और 2,000 से ज्यादा टीचर थे। जब तुर्कमेनिस्तान के तारा शाह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी यहाँ पर आए थे तब इन्हें पता चला कि यहाँ के शिक्षक उनके कोर्टयार्ड के सारे मंत्रियों से ज्यादा होशियार और ज्ञानी थे, जिसके बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि की और ये बात सच निकली और फिर गुस्से में आकर इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। यहाँ पर 9 मिलियन से ज्यादा ग्रंथ थे, जिसके चलते ये कम से कम 3 महीने तक जलती रही। चाइना की एक CU की नाम की किताब में इस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है कि ये ज्ञान का भंडार है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, अगर हमें किसी बाहर की कंट्री में जाना है तो हमें वीजा और पासपोर्ट लगता है। ये बात तो आप जानते होंगे, लेकिन ये तो हम जिंदा लोगों की बात है। अगर किसी मृत शरीर को लेकर जाना है तो भी पासपोर्ट लगेगा। एक्चुअली में हाँ, 1974 में एक इजिप्शियन मम्मी था जिसका नाम था रेमेसिस II और इसे इजिप्ट से पेरिस भेजना था ताकि उस पर रिसर्च कर पाए और उससे प्रिजर्व कर पाए, और इसीलिए उन्होंने मम्मी को प्लेन के थ्रू भेजने का सोचा। लेकिन पेरिस गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें इस मम्मी का भी पासवर्ड चाहिए होगा। फिर क्या था, फिर इजोर्ट की गवर्नमेंट ने इस मम्मी का वीजा और पासपोर्ट बना दिया और इस पासपोर्ट में सारी डिटेल भी लिखी हुई थी, जैसे कि इसका जन्म कौन से साल में हुआ था, इसका नाम क्या था और साथ चाहिए इसका प्रोफेशन भी लिखा था और वो था किंग होना, यानी कि लॉ से आगे मारे हुए लोग भी नहीं जा सकते हैं। नंबर 4 अगर आपने कभी ट्रेन का सफर किया है तो ये बात जरूर नोटिस की होगी कि हर एक कोच के पास एक चैन होती है जिसे इमरजेंसी चेन कहते हैं, और अगर आप इसे अनसिंसियरली खींचोगे तो आपको काफी बड़ा फाइन देना पड़ेगा, साथ ही आपको कई दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इस चैन से होता क्या है। सबसे पहली बात, जैसे कि आप इसे खींचोगे तो ट्रेन तुरंत नहीं बल्कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद रुकेगी, यानी कि ट्रेन की स्पीड अगर 60 किलोमीटर है तो वो 600 मीटर के बाद रुकेगी और रुकने के बाद ट्रेन से 3 बार हॉर्न की आवाज आएगी और फिर आपसे रीजन पूछा जाएगा कि आखिर आपने ये क्यों खींचा। और शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि जो ड्राइवर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जो चैन खींचा है उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं, यानी कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो ट्रेन नॉर्मल ही चलती रहेगी और आपके चैन खींचने का कोई मतलब भी नहीं होगा। नंबर 5 दोस्तों, विकसित होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो अगर रुक गई तो उस प्रजाति का विनाश हो जाएगा, जैसे कि थैलेसाइंट के साथ हुआ। इन्हें खासकर तस्मानियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये टाइगर के रिश्तेदार हैं, हालांकि ये ज्यादा उनकी तरह नहीं दिखते हैं, लेकिन इनके पीछे जो ये स्ट्रिप्स है वो ये बात क्लियर कर देती है कि ये टाइगर से रिलेटेड है। ये टाइगर आज से करीब 90 साल पहले विलुप्त हो गए थे। आखिरी बार इनका वीडियो 1930 में लिया गया था, जो अभी आप देख सकते हो। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो देखा है, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकते हो। ये जीव आज से करीब 2 मिलियन साल पहले विकसित हुए थे, जिसकी वजह से ये आज विलुप्त हो चुके हैं। ये वीडियो तस्मानिया टाइगर के आखिरी मेल टाइगर का है। इसके बाद इन्हें कभी भी नहीं देखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि अभी भी ये टाइगर जंगल के अंदर जिंदा है, पर आज तक इनको नहीं खोजा गया है। नंबर 6 दोस्तों, हाल ही में मथुरा में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते वहाँ रह रहे जानवरों को काफी तकलीफ आ रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ में थे हाथी, क्योंकि ये ठंडे वातावरण में रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने थे। और तभी वहाँ के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाले लोगों ने ऐसे स्वेटर बनाना शुरू किया जो कि हाथी के साइज के थे, जिसके चलते हाथी को कम ठंड लगती थी। इसके कुछ फोटो जब सोशल मीडिया में डाले गए तो ये काफी ज्यादा वायरल हो गए थे। साथ ही इस खबर
को बड़े बड़े न्यूज चैनल ने भी कवर किया था। इस इफेक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, एक मूवी को शूट करने के लिए कई अलग अलग प्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ये जो प्रॉप्स होता है ये काफी ज्यादा आवाज करते हैं और इन्हें निकाल भी नहीं सकते, और इसीलिए कई डायरेक्ट काफी ज्यादा क्रिएटिव तरीके ढूंढते हैं ताकि उन प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सके। और इसके लिए ये सेम दिखने वाले पर थोड़ी अलग टेक्निक से बने हुए चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस पेपर बैग को देख लो। एक पेपर बैग में काफी ज्यादा आवाज होती है, ये बात तो आप जानते होंगे, और इसीलिए आवाज को कम करने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। पहले में पेपर बैग के ऊपर वाटर और ग्लिसरीन को छिड़का जाता है ताकि उसका वजन बढ़ जाए और आवाज कम हो, और दूसरे में पेपर बैग को पेपर से बनाने की जगह पर ब्राउन कलर के फाइबर से बनाया जाता है ताकि आवाज कम से कम आए। और ऐसे ही कई अलग अलग प्रॉप्स को साउंड प्रूफ बनाया जाता है, इन्हें साइलेंट प्रॉप्स कहते हैं। नंबर 8, आजकल के लोगों में पहले के मुकाबले काफी कम एटिकेट्स होते हैं। आज हम अपने से बड़ों की बात भी नहीं सुनते, और इसी चीज को बदलने के लिए इंडोनेशिया में हर साल एक ऐसा खास दिन होता है जिसमें बच्चों को स्कूल में अपनी मम्मी को लेकर जाना होता है और वहाँ पर उनके पैर धोने पड़ते हैं, जिससे बच्चों के संस्कार और भी सुधरते हैं। और पैर धोने से बच्चों के दिमाग में ये बात भी आती है कि माँ के पैरों में ही स्वर्ग होता है, और जिन बच्चों की माँ नहीं होती वो टीचर्स के पैर धोते हैं। क्या ऐसा रूल इंडिया में आना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 9, दोस्तों जो गोल्ड होता है यानी कि जो सोना होता है, जब उसे जमीन से निकाला जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये एकदम प्योर रॉ गोल्ड है, और फिर इससे ही कई प्रकार के ऑर्नामेंट्स या फिर गोल्ड बिस्किट्स बनाए जाते हैं। और कई बार तो जमीन में एक साथ काफी बड़ा चंक भी होता है गोल्ड का। और जो ओपल स्टोन होता है यानी कि ज्यादातर रिंग्स में जो व्हाइट कलर का ज्वेल होता है जिसे ओपल कहते हैं, वो जब जमीन से नेचुरली मिलता है तो वो कुछ ऐसे पत्थरों के बीच रहता है जिस फिर हार्वेस्ट करके बाहर निकाला जाता है। पहले तो वो थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन हार्वेस्ट करने के बाद उसका कलर व्हाइट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। सही वीडियोस देखते रहने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।